जी हाँ, पहले चोरी उस पर से सीना जोरी, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ से विपक्षी गठबंधन की तरफ से आरोप केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया जा रहा है। मेगा कवरेज टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार जारी है 2024 का मार्च, क्योंकि एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में होंगे, बड़ी रैली उनकी होने जा रही है, और दूसरी तरफ रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन एकजुटता की मिसाल पेश करने की करेगा कोशिश। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ देर में इंडिया गठबंधन की मेगा रैली होने जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता इस रैली में जुट रहे हैं। वहीं मेरठ से पीएम मोदी आज ही चुनावी शंखनाद करेंगे। यूपी एनडीए के तमाम सहयोगी नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश का, सियासी जोर आजमाइश का सिलसिला आज हमें देखने को मिलेगा। और 2024 के सबसे बड़े चुनावी घमासान की शुरुआत हो चुकी है। आज मेरठ से लेकर दिल्ली तक इंडिया वर्सेस एनडीए की रैली है, और रैली से पहले दोनों पक्ष एक दूसरे पर जुबानी वार लगातार कर रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। आइए देखते हैं कि रैली से पहले दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर कैसे वार पलटवार किया। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है कि पहले किसी पे आरोप लगाओ, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारे आरोप खत्म, नहीं आए तो सीधा तिहाड़ जेल। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता डरने वाले नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के नेता दबने वाले नहीं हैं। हम लड़ते रहेंगे इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए। तो देखिए, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, और आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहला ऐसा मौका है जब विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर रामलीला मैदान में होंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की ये जो महारैली है, इसके 5 बड़े मुद्दे हैं। वो मुद्दे क्या हैं, अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला, लोकतंत्र और संविधान को बचाना। लोकतंत्र संविधान बचाओ रैली से नाम दिया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर आज की इस रैली का भी बड़ा मुद्दा है। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी मामला सामने रखा जाएगा, क्योंकि कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी, खास तौर पर मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी होंगी। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जबरन वसूली का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो आरोप भी आज सामने रखे जाएंगे। 5वां, इनकम टैक्स विभाग का जो एक्शन हुआ है, टैक्स टेररिज्म इसे करार दिया गया है विपक्षी दलों की तरफ से, और उस पर भी आज तमाम नेताओं की नजर होगी। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त रामलीला मैदान से जुड़ रहे हैं। सुरभि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं रामलीला मैदान से ही। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव कुमार त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके प्रवक्ता। इसके अलावा टीएमसी के प्रवक्ता मोहम्मद तौसीफ रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विनय मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। और शिवम त्यागी, मैं डिबेट की शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सुरभि, आऊंगी आपके पास, फिर तस्वीरें दिखाइएगा। शिवम, बार बार ये दोहराया जा रहा है कि मोदी का एक ही डर है, वो है केजरीवाल। जितना भी प्रचार किया जा रहा है वो यही है। आतिशी को हमने कुछ देर पहले सुना, उन्होंने कहा कि पहले आरोप लगाते हैं, फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश हो रही है, एक एक करके नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। मकसद ये है क्योंकि मोदी डरे हुए हैं, इसलिए केजरीवाल पर टारगेट है।
देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में अच्छाई के मामले में अगर बात करूं तो सबसे बड़ा दिन उस दिन देखा जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ड्यूप्लिसिटी इन पॉलिटिक्स, राजनीति में दोगलेपन का सबसे बड़ा दिन जो है वो आज है। और यकीन मानिए, चाहे वो समीर जी हो, चाहे निधि जी, मैं, हर्षवर्धन जी, हम सब ने मिलकर इससे बड़ा ड्यूप्लिसिटी का दिन देखा नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। इस देश में भ्रष्टाचार का जो ब्रांड एम्बेसडर है लालू प्रसाद यादव, वो इस देश में उस आदमी के लिए रैली करने रामलीला मैदान आ रहे हैं जो इस देश में पैदा ही लालू प्रसाद यादव के सामने हुए थे, जो पैदा ही राहुल गांधी को जेल डालने के लिए हुए थे, जो पैदा ही सोनिया गांधी को जेल डालने के लिए हुए थे, जो पैदा ही तेजस्वी यादव को जेल डालने के लिए हुए थे, जो पैदा ही हेमंत सोरेन को जेल डालने के लिए हुए थे। और कमाल देखिए ना, आज वही आदमी जेल में है और उसको बचाने भ्रष्टाचार के सारे ब्रांड एम्बेसडर इकट्ठा होकर उसके साथ में संबंध में रैली करने वाले आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक नई तरह की पॉलिटिक्स इजाद हुई आजकल पिछले कुछ समय से। रैली करना हर किसी का अधिकार है कि कोर्ट के निर्णय जो है उनको बहुत बिलिटल कर दीजिए, उनको छोटा करके दिखाइए। उन्होंने जो आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया उनको छोटा करके दिखाइए और जनता में आकर करिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं है भाई, कोर्ट में पार्टी है आम आदमी पार्टी। अक्यूज है अरविंद केजरीवाल और इस समय अक्यूज है मनीष सिसोदिया और इस समय अक्यूज है संजय सिंह और इस समय अक्यूज है अपने सत्येंद्र जैन और चाहे फिर वो उसके अलावा सोरेन हो और तमाम लोग। अगर भ्रष्टाचार इस देश में करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन इस देश को ये पहला मौका ऐसा होगा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए अलग अलग चैनल बदल के देखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग समय पर डिबेट देखने की जरूरत नहीं है। भारतवासियों, टीवी 9 के दर्शकों, आज बस उस रैली पर देख लेना, जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं वो हाथ में हाथ डाले आपको आज वहीं खड़े हुए मिल जाएंगे। ठीक है। वैभव कुमार त्रिपाठी भी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। वैभव जी, कल पवन खेड़ा जब सामने आए तो बीजेपी वॉशिंग पाउडर जो लेकर आए, जो तंज कसा गया कि जो भ्रष्टाचार के दाग हैं वो बीजेपी में जाकर धुल जाते हैं, यानी दाग अच्छे हैं बीजेपी में जाने के बाद। लेकिन बीजेपी बड़ा आरोप ये लगा रही है कि ये दरअसल इस तरह से एकजुटता या एकता इसीलिए दिखाई जा रही है क्योंकि आप भ्रष्टाचार छुपा रहे हैं, आप परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इस तरह एकजुटता दिखाई जा रही है और जनता सब समझ रही है। जनता फिर आपको जवाब देगी, बीजेपी ये कहना चाह रही है। आप इसका जवाब कैसे देंगे? बेहद हास्यास्पद है कि जो बीजेपी, जो प्रधानमंत्री मोदी हर मुद्दे की जांच से भागते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचारी को इन्होंने जेल भेजा हो तो बता दीजिए। अलबत्ता इन्होंने जिसको भी भ्रष्टाचारी कहा वो जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हुआ इन्होंने उसको बहनोई बना लिया। अब इस बात से हमको आपत्ति है कि एक तरफ जहां हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए आवाज उठा रहे थे अमित शाह जी कि विश्व का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार को 67,000 करोड़ का आरोपी बताने वाले प्रधानमंत्री जी 2 दिन बाद महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बना दिया। अशोक चौहान आदर्श का घोटाले का आरोपी बता रहे थे, उनको राज्यसभा भेज दिया। अब ये इनके पास है क्या कोई मुंह की ये बात कर ले भ्रष्टाचार की? अगर मोदी जी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जरा सा भी उनके अंदर हिम्मत होती या वैसा विचार उनके मन में होता तो सबसे पहले वो पूरा करने दीजिए प्लीज। जी बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता को जब आप पूरा समय देते हैं और अब ऐसा क्यों? बोलिए वैभव जी। मैं कह रहा हूं कि अगर इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की थोड़ी सी भी मंशा होती तो इनके ऊपर लगे कितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन सभी को ये पहले जांच कराते। अभी एक ताजा मामला आया है, 150 करोड़ रुपए एयरटेल ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और हुआ क्या, जो सैटेलाइट इंटरनेट का स्पेक्ट्रम था वो एयरटेल को मिल गया। आप सवाल उठाइए ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 2G कहने वाले भ्रष्टाचारी मोदी जी 5G में घोटाला कर बैठे और शिवम भाई अभी जो बात कह रहे हैं, अरे भाई इससे बड़ा दोहरा। चलिए शिवम को जो कहना है कहेंगे। आपने ये बता दिया कि आज विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता जब मंच पर मौजूद होंगे तो आरोपों की धार किस तरफ होगी। शिवम जल्दी से तब तक आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि भाई ये कौन सी वॉशिंग मशीन आप लाए हैं जिसमें तमाम ऐसे नेता जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, आपकी पार्टी ज्वाइन करते ही सब पाक साफ हो जाते हैं। एक लंबी फहरिस्त है। आरोप यह भी है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, कंपनियों को डराया जाता है और उसके बाद उनसे
इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा वसूली की गई। देखिए, मैं सबसे पहले एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात ये कही जा रही है कि लगातार जो हमारे पास लोग आए हैं उनमें कहीं ना कहीं केसेस वापस हुए हैं और उनको डराया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं उन पर सभी पर एज इट इज केसेस हैं। मेरे देश के गृह मंत्री ने कहा था। एक और चीज मैं इस पर कहना चाहता हूं कि जहां तक बात डराने की बात है, कोई नहीं डर रहा और ना किसी को डराने की आवश्यकता है। इस देश में कोर्ट्स हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, गुजरात में जब हमारी सरकार थी, तो मेरे देश में जो अभी प्रधानमंत्री हैं उन मुख्यमंत्री को 10-10 घंटे ग्रिल नहीं किया गया? क्या उस समय जब वहां पर गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी थे राज्य के, तो क्या उनको जेल नहीं भेजा गया? हमने तो नहीं कहा कि भाई आप इतनी दिक्कतें कर रहे हैं हमारे साथ, हमने तो नहीं कहा कि आप हमारे साथ जो है बुरा कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि कोर्ट्स गलत है, हमने तो नहीं कहा कि देश गलत है, नहीं, हमने तो नहीं कहा कि लोकतंत्र को खतरा है, बिल्कुल नहीं था। हमने कहा हम कानून में पूरा विश्वास रखते हैं और कानूनी रूप से आगे जाएंगे और केसेस में सब में जो है निष्पक्ष जांच होगी और हम बाहर निकल कर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। आज आप इतना डरे हुए क्यों? मैं एक चीज मानता हूं कि किसी भी विषय में कहीं पर भी कोई भी संवैधानिक ऑर्डर पास करने के लिए न्याय व्यवस्था है, और अगर न्याय व्यवस्था है तो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो कोई भी हो जी, हम ना उसको नहीं, लेकिन आपकी पार्टी जो ज्वाइन कर लेता है उसके बाद आपकी पार्टी के नेताओं का रुख नरम हो जाता है, उनको राज्यसभा सीट भी मिल जाती है, तमाम तरह के पद मिल जाते हैं और फिर मामला शांत हो जाता है। अगर ऐसा होगा आपकी पार्टी के ही अंदर, तो लोग आपकी बातों पर कैसे भरोसा करेंगे जब आप किसी को भ्रष्टाचारी कहेंगे, विपक्षी नेताओं को? समीर जी, देखिए, एक चीज है, एक बात तो आप मानेंगे कि जिस तरीके से जनता का भरोसा हमारे ऊपर है, वो भरोसा तो कर रहे हैं, ये तो मानेंगे कि विश्वास हमारे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी केस न्याय व्यवस्था में पेंडिंग है, हम बिल्कुल उस विषय में उनके साथ नहीं है। कोर्ट जो भी फैसला देगा हम स्वीकार करेंगे, ठीक है, और हम कोर्ट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की और दबाने की रैली करके झूठ बोलेंगे। मैं इस पे ठीक है, चलिए शिवम जी, मैं इस पे ठीक है, विनय मिश्रा जी, मैं आऊंगी आपके पास, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से मैं रिएक्शन मिश्रा जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी 1 मिनट आपके पास, उससे पहले रिएक्शन ले लूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अच्छा, पूछिए। मैडम, मैं एक बात, हमने कभी भी न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठाई, हमने कभी भी न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठाई। हमने एजेंसी से ये कहा, जैसे ही छगन भुजबल आपकी पार्टी में शामिल होते हैं आपकी फाइल गुम हो जाती है, जैसे ही प्रफुल्ल पटेल आपकी पार्टी में शामिल होती है सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देते हैं, ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, आपने पूरी किताब निकाली थी, लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी में शामिल हो किताब गायब हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये फाइलें गायब कहाँ होती हैं? ये क्लोजर रिपोर्ट में जो है रिपोर्ट होती है, ये चार्जशीट से नाम गायब कैसे होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपने एग्जाम्पल दिया, आपने प्रफुल्ल पटेल का एग्जाम्पल दिया। 1 सेकंड रुक जाइए शिवम और विनय, आपने प्रफुल्ल पटेल का, छगन भुजबल का एग्जाम्पल दिया, अशोक चव्हाण का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मैं जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो आरोप बीजेपी पे ये लगा रही है कि वो कानून का हवाला देकर या कानून की आड़ में ये इल्जाम लगा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि हम कानून से तो भाग नहीं रहे हैं, सब कुछ सामने है, तो हम कानून का पालन तो कर ही रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है निधि, कानून का पालन अगर कर रहे होते तो अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन नहीं भेजना पड़ता। इस बात को गंभीरता से लोगों को सुनना समझना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं है, बाकायदा मनीष सिसोदिया इस मामले में जेल में है, संजय सिंह इस मामले में जेल, ढेर सारे लोग जो उस कारोबार से जुड़े हुए थे वो जेल में। अब ठीक है, ये आरोप है और हम लोग न्यायालय के ही आधार पर बात करेंगे। अगर सत्र न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक किसी ने भी ऐसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी की होती, अगर किसी ने भी कहा होता कि ईडी ने ये जो गिरफ्तारी की है, ये जो पूछताछ करना चाहती है वो गलत है, तो निश्चित तौर पर हम लोग यहां बात करते। ये आरोप आपका बिल्कुल ठीक हो सकता है कि इस वक्त प्रफुल्ल पटेल को जिस तरह से क्लीन चिट दी गई है वो संदेह पैदा करता है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, और मैं तो ये कहूंगा कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ही उस मामले को दर्ज कराया था, सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट के बजाय कहना चाहिए कि इसकी नए सिरे से जांच की जाए। लेकिन उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल पर या जो दूसरे नेता हैं उन पर वो आरोप नहीं खत्म हो जाते। जिन पर भी कार्रवाई हो रही है, जनता देख रही कि उनके खिलाफ मामले बेहद गंभीर है और इसीलिए एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो गए। एक बड़ी खबर है, जल्दी से बता दें, इंडिया की रैली से पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया है, ईडी सीबीआई के जरिए बीजेपी को चंदा मिला। ये अखिलेश यादव की तरफ से एक बार फिर से आरोप लगाया गया, विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। हम लोग दिल्ली आ रहे हैं
प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो सोचिए वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहाँ तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ये तो साबित हो गया ना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री वो जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष के वकीलों में सब पे आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश से लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? दीजिए। और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद तौसीफ भी मौजूद हैं, टीएमसी के नेता। तौसीफ जी, पश्चिम बंगाल में हमने देखा एक तरह से इंडिया गठबंधन के कोई मायने नहीं रह गए, क्योंकि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। वहां पर कोई गठबंधन आप लोगों का हो नहीं पाया। लेकिन लोकतंत्र बचाओ रैली के नाम पर क्या टीएमसी तमाम विपक्षी दलों के साथ एक मोर्चे में नजर आ रही है क्या? सर देखिए, आपको हमने पहले भी कहा था कि जब बंगाल की बात हो रही थी और उस वक्त आपके साथ भी मेरी बात हो रही थी, हमने कहा था रीजनल पार्टी जो है वो अपनी सीट शेयरिंग पे अकेले ही लड़ेगी, और इसमें कांग्रेस को कभी आपत्ति नहीं थी। जयराम रमेश के साथ बात भी होती थी, पर हाँ 2-3 सीट का कुछ मुद्दा था, वो हमने बात करने की कोशिश की थी, पर 31 दिसंबर चला गया तो उसमें ज्यादा बात नहीं हुआ। पर वो डे वन से डिसाइडेड था कि रीजनल पार्टी जो है वो अपने आप से लड़ेगी, फिर अन्य जहां पर जो भी चीज है वो शक्ति और ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और हम कभी इंडिया ब्लॉक के साथ कभी अलग हुए ही, हम इंडिया ब्लॉक के साथ हमेशा थे। मगर सर देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि जब इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी या कोई भी मीटिंग या कोई भी रैली जैसे सामने आती है, भाजपा या उनके दल के साथ जो और भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको दस्त क्यों हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, लेकिन तौसीफ साहब, एक ये परसेप्शन जनता में जाता है कि भाई पश्चिम बंगाल में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर केंद्र की बात होगी तो आप लोग साथ होंगे। फिर साथ कैसे हैं जब पश्चिम बंगाल में ही खिलाफ, जहां पर असल वजूद है आपकी पार्टी का? देखिए, यही तो हिंदुस्तान का एक तरीका, यही तो हिंदुस्तान का एक माहौल है। अच्छा, घर की लड़ाई बाहर नहीं जाती। घर में जो लड़ाई होती है, जब बाप बेटे में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, बर्तन एक साथ खनते हैं, पर वो बाहर लड़ाई नहीं जाती है, वो हमारे देश में ही रह जाती है। हमारे खुद को सॉल्व करना है। पर आपको दस्त क्यों हो रहा है? तो पश्चिम बंगाल के वोटर्स को आपने ये बता दिया है ना कि ठीक है, हम अभी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम सब साथ आ जाएंगे। बिल्कुल, बंगाल बिल्कुल साथ पे है। और देखिए सर, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। आप जब करप्शन की बात करते हैं, आई गिव यू अ रीसेंट एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ। उतना दूर मत जाइए, लालू के साथ मत जाइए, पहलका कांड में मत जाइए, सोराबुद्दीन मर्डर केस में मत जाइए जो अमित शाह जिसमें अक्यूज्ड है। मैं आपको 12 जनवरी की कहानी बता रहा हूँ, 2024। तापस रॉय जो टीएमसी में थे, उनके घर में ईडी का रेड हुआ था। सुवेंदु अधिकारी से लेकर सुकांतो मजुमदार बंगाल बीजेपी के यूनिट के, वो कह रहे थे चोर के घर में डाका डाला, मतलब चोर के घर में ईडी गया। सर, उसी चोर के घर में 2 महीने के बाद तापस रॉय बीजेपी के नॉर्थ कैलकाटा के कैंडिडेट। बिल्कुल, मैं अब भगवान से हाथ उठाऊं कि अल्लाह से दुआ करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप चोरों को लेते क्यों? अब मैं वॉशिंग मशीन घिसा पीटा हो चुका है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं, हम चोर हैं, हम मर्डरर हैं, हम रेपिस्ट हैं, आप हमसे संबंध रखना क्यों चाहते हैं? आप हमें अकेले छोड़ दीजिए। हम जैसे लोगों को आप अपने दल में लेना क्यों चाहते हैं? आप हमें अकेले छोड़ दीजिए। अरे थूकेगा भारत आप पर। आप जैसे हम जैसे चोरों को आप अपने गठन कर लेते हैं आप अपने साथ। 12 जनवरी 2024, आज नॉर्थ कैलकाटा, सोचिए नॉर्थ कैलकाटा, जो साउथ कैलकाटा नॉर्थ कैलकाटा जान है, उसके कैंडिडेट तापस रॉय। अब बताइए शिवम, इस बात का अंदाजा है ना आपको? आप मुस्कुरा रहे हैं बार बार तौसीफ साहब की बात पर। देखिए एक चीज तो समीर भाई आपने, देखिए मैंने नहीं कहा ऐसा। एक चीज तो मान ली मेरे मित्र ने खुद ही के आपस में लड़ाई झगड़ा है, कहते हैं अगर घर की लड़ाई है तो हम घर में निपटा लेते हैं। हम भी यही कह रहे हैं, लड़ाई है, ये जो एकता है ये सिर्फ दिखाने भर की है। दूसरा, इतनी बार इन्होंने चोर 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 कह दिया। देखिए यहां मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपकी तरफ जो वो लोग होते हैं तब वो चोर नहीं होते, तब वो ईमानदार नहीं होते, तब भारतीय जनता पार्टी उन पर अत्याचार कर रही होती है, तब भारतीय जनता पार्टी उन पर गलत छापे मार रही होती है, तब भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान कर रही होती है, तब भारतीय जनता पार्टी यही तो वो कह रहे हैं कि चोर तब तक ही है जब तक वो आपकी पार्टी ना ज्वाइन करे। उसी बात पर मैं कह रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं, वो चोर भी है, वो
वो लूट भी हमने करते अभी हैं, भी छोड़ने का भी है, वो सभी चीज अभी कहा, हमने अभी भी छोड़ने का, 10 बार कहा, हमने अभी भी छोड़ने का, हमने कहा वो नेता थे, बोली हुई बात को, वो टीएमसी के नेता थे, बात को भी आपने कहा वो चोर है। अरविंद केजरीवाल से भी आगे निकल बोलो शिवम, मुझे बोलने दीजिए, नहीं शिवम, हमने कहा वो नेता थे ना। आप उसके बाद बोले जी। मैं बोल लेता हूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। देखिए एक बात बहुत बड़ी क्लियर है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इस देश में कानून व्यवस्था है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और तमाम तरह की चीजें करते हैं, तो तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट से बरी होकर आते हैं ना। अगर आडवाणी जी पर केस हुआ, आडवाणी जी पर जो है आरोप लगा, तो इस्तीफा दिया ना अध्यक्ष पद से, दे के फिर जांच करा के कराए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय गृह मंत्री जी आए, आप इतना फड़फड़ा कह रहे हैं, डर किस बात का है? ये जबरदस्ती का लोगों को इकट्ठा करके सिंपैथी बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बनेगी। मोहम्मद तौसीफ, मैं एक बड़ी खबर लूंगी, फिर आपके पास आऊंगी, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद तौसीफ, लेकिन ये भी अगर दो लोगों की लड़ाई में बाहर को नहीं बोलना चाहिए, तो फिर अमेरिका और जर्मनी की बात आपको अच्छी नहीं लगनी चाहिए जब आम आदमी पार्टी में कही। मैं आऊंगी आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है। दो बड़ी सियासी रैली के बीच प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कांग्रेस ने कच्छतीपू द्वीप को श्रीलंका को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह आरोप लगाया, कच्छतीपू को लेकर हर भारतीय नाराज है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आरोप लगाया गया, लोग कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर सकते। भारत की एकता अखंडता को कांग्रेस ने कमजोर किया है। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या पूरी बात रखी है प्रधानमंत्री मोदी ने? कच्छतीपू द्वीप का जिक्र किया गया, इसका उदाहरण दिया गया है कि श्रीलंका को दिया, और ये इसीलिए दिया गया कि कांग्रेस की ये नीति थी जिसपे जनता विश्वास नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, अगर चुनाव का समय हो तो चुनाव में गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं। और आपको याद होगा कच्छतीपू जो द्वीप है वो तमिलनाडु से 20 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, लगभग 1.9 स्क्वायर किलोमीटर का द्वीप है, जिसको कि भारत ने अपना दावा छोड़ दिया था और ये श्रीलंका को दे दिया गया था 1974 में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खबर को ट्वीट किया है। उस खबर के में ये बताया गया कि कैसे आरटीआई से खुलासा हुआ था कि प्रधानमंत्री जब नेहरू थे तो उन्होंने संसद के अंदर कहा था, और ये पता चला था बाद में कि जो कि आरटीआई से खुलासा हुआ है कि वो कच्छतीपू द्वीप को अगर श्रीलंका को देना पड़े तो वो उससे झिझकेंगे नहीं, ताकि उनको बार बार संसद में जवाब ना देना पड़े। और 1974 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो अटॉर्नी जनरल के कहने के बावजूद ही कि भारत का दावा मजबूत है कच्छतीपू द्वीप पर, बावजूद इसके उसको श्रीलंका को दे दिया गया। और आज की तारीख में यह है कि अगर उसके आसपास भी हमारे मछुआरे वहां जाते हैं, गलती चले जाते हैं, तो उनको श्रीलंका की जो सेना है, नेवी है, पकड़ लेती है, उन पर अत्याचार करती है। और ऐसे में बार बार बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि आज उस मुद्दे को न तो कांग्रेस उठा रही है और न ही डीएमके, जो कि दोनों आज गठबंधन में ये लोग उठा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से विश्वासघात किया है कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे में भारत की जनता जो है वो कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी। और आज की तारीख में भारत की जनता जो है कांग्रेस के इन्हीं हरकतों से, इन्हीं रवैयों से इस पर आनंद एक कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ वैभव कुमार त्रिपाठी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी बताइए, कच्छतीपू द्वीप को आखिर श्रीलंका को क्यों आपने गिफ्ट कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये मुद्दा उठाया है, कहा है कि भारत की एकता अखंडता को कांग्रेस ने कमजोर किया। भारत की एकता अखंडता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। और हर्षवर्धन जी बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जो बांग्लादेश के साथ लैंड ट्रांसफर का काम हुआ उसमें 10,000 हेक्टेयर जमीन बांग्लादेश को ज्यादा दे दी, मोदी जी ने कमजोर किया या अभी इंदिरा जी और नेहरू जी हैं प्रधानमंत्री? सवाल बड़े हैं, लेकिन जवाब से सरकार भागती है। और हमेशा मोदी जी एक नई बात ले आके बहस को घुमाना चाहते हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप, इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले लाखों करोड़ के जो ठेके हैं ये देते हैं। भ्रष्टाचार के आज एकमात्र अगर सबसे बड़े चेहरे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। सवाल बड़ा ये है कि 10,000 हेक्टेयर जमीन जो हमारी बांग्लादेश को गई, जिसका ये विरोध करते रहे 40 सालों तक, आज क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने 10,000 हेक्टेयर के ऊपर जो विरोध था उनका वो खत्म हो गया और उन्होंने दाग में दे दिया। ठीक है। तो अगर ऐसी बातें आप करते हैं आज से 40 साल 50 साल पहले की, तो उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उनके अनुकूल वो बात हुई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या आज प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे इसके लिए कि 10,000 हेक्टेयर जो हमारी जमीन बांग्लादेश को ज्यादा दे दी गई,
उसके लिए प्रधानमंत्री ने देश को कमजोर किया कि नहीं किया? तो यानी अब जो मुद्दे हैं वो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, यानी मुद्दे अब इतिहास वाली बात होगी। ठीक है, इसी का ही जवाब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मूल जनता के मूल मुद्दों को भटकाने की कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि 10 सालों में महंगाई बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया। आज ठीक है, हो गई बात आपने नाम लिया हर्षवर्धन जी का, तो अब जवाब लेने दीजिए जी। ठीक है, आपने एक अलग उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग उदाहरण देकर कांग्रेस पर तंज कसा है। हर्षवर्धन जी बताइए। देखिए निधि, पहली बात तो मुझे ये जानकारी नहीं है कि 10,000 हेक्टेयर जमीन वो भारत ने बांग्लादेश को दी है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के साथ सबसे बेहतर हुए। मुझे आपसे जो सीमा पर बाढ़ लगाने का काम हुआ वो बेहतर हुआ है। हम उनके बीच लैंड और वाटर के, आपको जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको चिंतन की आवश्यकता है। अच्छा ठीक है जी, त्रिपाठी जी समीर जी 10 सेकंड दीजिएगा प्लीज खत्म करने जी। मैं आ रहा हूँ शिवम। हर्षवर्धन जी जल्दी से। मुश्किल यही है, मैं कह रहा हूं कि 10,000 हेक्टेयर की इस जमीन देने की जानकारी मुझे तो नहीं है। अगर थोड़ा डिटेल बताएं तो हम सब लेकिन जानते हैं। हर्षवर्धन जी, अरे भाई वैभव जी बोल लेने दीजिए, आप ही ने नाम लिया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का, बहुत आपके प्रिय हैं तो उनको बोलने तो दीजिए। हर्षवर्धन जी, कच्छ तीवू को लेकर ये जो एक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया है, इस कंटेंट को आप क्या मानते हैं? ऐन चुनावों से पहले इसका जिक्र क्या मतलब है इसका? देखिए, ये इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको उठाया गया था, और चूंकि तमिलनाडु से ये बहुत नजदीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, और जब हम बार बार कहते हैं कि हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं, समुद्र में हम जिस तरह से चीन विशेष करके श्रीलंका पर अपना एक कहें कि ज्यादा दावा करने की कोशिश करता है, वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी वो काम किया। अब ये जो द्वीप है जिसको इंदिरा गांधी जी के समय में दावा छोड़ा गया, अब इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही कि हमारी ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो सकती थी, हमें इसे नहीं दे। मैं इसको इस तरह से देखता हूं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर लगे हुए, जिस तरह से वो तमिलनाडु की राजनीति में एक अपनी पैठ जमाने की, अपनी एक तरह से कहें कि ज्यादा बेहतर स्थिति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा बन सकता है। तमिलनाडु की जमीन बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी क्योंकि लोकसभा की सीटें जो आती है उसमें बीजेपी के लिए एक तरह से प्रचार को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी देर से आप मुस्कुरा रहे हैं शिवम, और वैभव जी की बात पर ही मुस्कुरा रहे हैं, आप जवाब देंगे। देखिए, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, मुझे बैठे बैठे वैसे भी होली का माहौल है तो कुमार विश्वास जी की वो 4 लाइनें याद आ गई। ये इंडिया अलायंस की रैली को देख के उन्होंने एक बार कहा था जोगी इसमें होली के दौरान कि थूका चाटा गधा बनाया बाप, और नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप जोगीरा सारा रा। अब कौन किसका क्या है, किसने किसको क्या बनाया है, भैया देख लो अपने आप ही। सारे हो इकट्ठे तो होकर आ गए हो, कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय में ही संभव था कि नहीं। अभी शिवम जिक्र ये हो रहा था कि गड़े मुर्दे क्यों उठा रहे हैं आप? अरे गड़े मुर्दे नहीं, मैं तो कहता हूँ आप प्लीज बीच में मत बोलिए ना, प्लीज बीच में मत बोलिए। आप लगातार बोल रहे हैं वैभव जी। वैभव जी आएंगे आपके पास, पहले शिवम आप कंप्लीट करें। प्लीज बीच में मत बोलिए वैभव जी। सिर्फ नाम वैभव रख लेने से कोई वैभवशाली नहीं हो जाता, सुनना भी सीखिए थोड़ा सा। जहां तक बात गड़े मुर्दे उखाड़ने की है, जाहिर है मैं कहता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों ने जितने भी काम किए हैं हम उनको उठाएंगे ही, और चुनाव का समय है, सबको तैयार रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हम तो लगातार उठाते आए हैं, हमारे ऊपर तो चार्ज इस बात का होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के समय तक उठाती है, हम उठाएंगे, आप तैयार रहिए। लेकिन कमाल की बात यह कि प्रमुख मुद्दा जो इस समय है वो भ्रष्टाचार है, ये रैली है, और जिस तरीके से ये सारे लोग भ्रष्टाचार ग्लू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन की तरफ से एकजुटता दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन की कोशिश रामलीला मैदान में, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मेरठ में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटें, माना यह जा रहा है कि इन सभी सीटों पर पीएम मोदी की इस रैली का असर पड़ेगा चुनावी तौर पर।